सो एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन हाउ डज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर। कोई भी गैस प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है। तो हमने काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी गैस के वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं। कंटिन्यूस रैंडम मोशन में है तो वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेंगी एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जब एक मॉलिक्यूल कोलाइड करता है विद द वॉल वो रिटर्न होता है विद अ चेंज मोमेंटम और इक्वल मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाता है टू द वॉल। कैसे? जैसे सपोज करो ये आपके पास वॉल है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका मास मान लिया m, वेलोसिटी मान ली v, ये मूव कर रहा है ऐसे। जब कोलाइड किया वापस कैसे आएगा? इस टाइप से। तो मास तो सेम ही रहेगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? माइनस v। अगर आप चेंज निकाल लो तो क्या आएगा? माइनस एम वी, माइनस ऑफ एम वी, मतलब माइनस टू एम वी। तो इतना चेंज आ गया। अब इतना चेंज जाएगा कहाँ? इतना ही मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाएगा टू द वॉल। कितना? 2 mv जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू द वॉल। अब मोमेंटम ट्रांसफ़र हो गया वॉल पे, मोमेंटम हो गया मतलब वहाँ फोर्स होएगी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इट्स टीडी फोर्स एक्सर्ट हो जाएगी ऑन द वॉल। हैंस फोर्स के बाद क्या आता है? प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। हैंस गैस एक्सर्ट करेगी प्रेशर ड्यू टू कंटिन्यूस collisions of its molecules with the walls of container। क्लियर? अब हमने क्या करना है? इस प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है, एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। तो इसीलिए हमने एक आइडियल गैस कंसीडर की जिसको हमने एनक्लोज कर रखा है इन अ क्यूबिकल वॉल। लेट द साइड्स ऑफ द क्यूब आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड एंड बी द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एंड क्या है आपके पास? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एंड m बी द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो हम मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी है vx, vy एंड vz। वो हिट कर रहा है प्लेनर वॉल परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस मतलब ये वाली वॉल पर वो हिट कर रहे हैं और इसकी वेलोसिटी कितनी है? वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड। जैसे ही कोलिजन क्या है? इलास्टिक है, तो जो मॉलिक्यूल है वो रिबाउंड करेगा विद द सेम वेलोसिटी। हाफ एम वी स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है ना, तो हाफ तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, एम भी कॉन्स्टेंट है मतलब वी भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। वी कॉन्स्टेंट मतलब सेम वेलोसिटी के साथ वो रिबाउंड करेगा। तो जो वाई और जेड कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के वो तो चेंज नहीं होंगे बिकॉज वो एक्स के अलोन ट्रैवल कर रहा है। लेकिन एक्स कंपोनेंट क्या कर जाएगा? अपना साइन रिवर्स कर जाएगा। वेलोसिटी क्या बन जाएगी अब? माइनस वी एच। तो वेलोसिटी माइनस वी एच इन एक्स एक्सिस और वी वाई वी जेड सेम रहेंगे। तो टोटल वेलोसिटी क्या आ रही? माइनस वी एक्स, वी वाई, वी जेड। चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल मतलब माइनस एम वी एक्स माइनस ऑफ एम वी एक्स। तो ये आ गया माइनस टू एम वी एक्स। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ तो ये मोमेंटम इम्पार्ट होएगा टू द वॉल इन ईच कोलिजन। कितना? 2 mvx। हर कोलिजन में इतना मोमेंटम इम्पार्ट हो रहा है। अब हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिट इन द वॉल ऑफ एरिया ए इन टाइम डेल्टा टी। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? जितना आपके पास वॉल्यूम है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम आप देखते हो एरिया इंटू लेंथ से, मतलब ये आ जाएगा ए इंटू वी एक्स डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वो थे आपके पास स्मॉल एन। अब हमने साथ में एक हाफ लिया है। हाफ क्यों लिया है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज आपको हाफ लेना पड़ेगा। क्लियर? तो टोटल मोमेंटम अब कितना आ जाएगा?
जितना मोमेंटम इम्पार्ट हो रहा था 8 मॉलिक्यूल से, और जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल की वजह से कितना इम्पार्ट हो रहा था 2 MvH, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं हाफ AvH डेल्टा टी एन। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, NMvH स्क्वायर A डेल्टा टी, ये आ गया टोटल मोमेंटम। फोर्स निकालने के लिए डेल्टा P बाई डेल्टा टी, तो ये बच जाएगा NMvH स्क्वायर A। प्रेशर के लिए फोर्स बाय एरिया, तो ये बन जाएगा NMvH स्क्वायर। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ मूव कर रहे हैं, तो हमें VH स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा इसकी एवरेज से। तो ये आ जाएगा VH बार स्क्वायर, तो प्रेशर आ जाएगा आपके पास NMvH बार स्क्वायर। अब जो गैस है वो आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक का मतलब हर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी सेम है। सो जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी होएंगी वो हर डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएंगी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, VH बार स्क्वायर इज इक्वल टू VY बार स्क्वायर इज इक्वल टू VZ बार स्क्वायर। तो लेकिन आपके पास जो टोटल वेलोसिटी V स्क्वायर की बात करें तो वो कितने होते हैं, VH स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने VY और VZ की जगह भी VH रख दिया, तो आपके पास VH स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 V बार स्क्वायर। तो ये आपके पास मीन वेलोसिटी आ रही है, टोटल मीन वेलोसिटी। क्लियर। फिर V बार स्क्वायर क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया 1/3 NMV बार स्क्वायर। अब N क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और साथ में आपका पड़ा है M, तो ये तो टोटल मास बाय वॉल्यूम हो गया। तो ये बन जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी को आप दिखाते हो रो से, ये रो का सिंबल है ऐसे, थोड़ा टेढ़ा सा P, इंक्लाइन P। तो प्रेशर आ गया आपके पास 1/3 रो V बार स्क्वायर। क्लियर।